बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार करेले कीमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत सिंपल तरीके से झटपट से आप इसको बनाकर रेडी कर सकते हैं और जो करेले नहीं खाता वो भी प्लेट भर भर के खाएगा। और इतने टेस्टफुल, इतने मज़ेदार बनते हैं और इतने झटपट से मैंने बनाए हैं कि आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। करेले कीमा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक प्रेशर लिया है। इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल का शामिल किया है और इसमें मैंने शामिल कर दिया है 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही लहसुन का पेस्ट। इनको अच्छे से मैं जो है वो फ्राई कर लूँगी अदरक लहसुन के पेस्ट को, ताकि इसके अंदर जो स्मेल है यानी कि कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और जब अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी सौंफ, यानी कि हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी सी कम। ये मेरे पास पीसी हुई सौंफ है, यानी कि दरदरी सी। और सौंफ ऐड करने से ये होता है कि हम जो गोश्त या कीमा बनाते हैं उसके अंदर जो स्मेल होती है वो झटपट से ख़त्म हो जाती है। हाफ़ के जी मैंने इसमें कीमा शामिल किया है। कीमा मेरा फ्रीज़र का था तो इसलिए थोड़ा सा मेल्ट नहीं हुआ, तो वो भुनाई में हो जाएगा। और देखें कीमे का जो कलर है वो वाइट होना शुरू हो गया है, यानी कि अच्छे से भुन चुका है ये। इसमें मैंने शामिल कर दिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको मैंने रफली काट लिया है। प्याज़ों को भी मैं 2 मिनट इसमें अच्छे से मिक्स कर लूँगी, फ्राई कर लूँगी। और साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया कुटा हुआ और 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 साबुत गोल मिर्चें हैं, थोड़ी सी दालचीनी और 2 बड़ी इलायची ऐड कर दूँगी। इन सारे मसालों को मैं अच्छे से अपने कीमे और प्याज वगैरह के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फिर मैं इसमें आधा गिलास पानी डालकर इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर दे लूँगी। और कीमा है इसलिए पानी आपने आधा गिलास ही डालना है। और ये मेरे पास हाफ़ के जी टमाटर हैं, ये फ्रीज़ हुए हुए थे। इनका छिलका मैंने रिमूव कर दिया और ऐसे ही हम इसको साबुत ही डाल देंगे। और 10 मिनट के लिए हम कीमे को प्रेशर कर लेंगे। जब तक हमारा कीमा प्रेशर हो रहा है, यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ले लिया है दूसरी साइड पे और इसमें मैंने हाफ़ कप जो है वो ऑयल का शामिल कर लिया है। और ऑयल शामिल करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी अपने करेले। हाफ़ के जी ही मेरे पास करेले थे और जिनको मैंने बारीक-बारीक काट के नमक लगा के अच्छे से मलकर धो लिया है। और इसमें मैंने एक करेले का छिलका भी ऐड किया है, जो ऊपर से उतरता है कटर के साथ उतार के, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप मत ऐड कीजिएगा। करेलों को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी ऑयल में। और देखें करेले जो हैं हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ब्राउन हो गए हैं। इसमें मैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज जो है वो बारीक लंबाई में कटे हुए ऐड कर दूँगी। और प्याज़ों को भी हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि प्याज़ों का भी कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। प्याज भी हमारे फ्राई हो गए हैं, आप देख सकते हैं करेले और प्याज दोनों फ्राई हो गए हैं। इनको हम उतार लेते हैं, साइड पे रख देते हैं और अब अपना प्रेशर खोल लेते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखें माशाल्लाह से कीमा हमारा अच्छे से गल चुका है और पानी भी तकरीबन खुश्क हो चुका है, हल्का हल्का पानी इसमें शामिल है। फ्लेम को हम ऑन कर देंगे और टमाटरों को मैश कर लेंगे चम्मच के साथ और अच्छे से 2 मिनट के लिए हम इसको कीमे को भून लेंगे, ताकि सारी चीज़ें जो हैं वो कीमे में शामिल हो जाएँ, यकजान हो जाए कीमा। और ये देखें कीमा हमारा भुन चुका है। अब इस कीमे को हम करेलों में डाल देंगे। और देखिए कितना सिंपल है। और करेलों में डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको रख देंगे, ताकि करेले और प्याज में हमारे जो कीमे और मसालों का फ्लेवर है वो ऐड हो जाए। और 10 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह से करेले कीमा हमारे रेडी हो चुके हैं और माशाल्लाह से देखिए कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है। अब इस पे हम शामिल कर देंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। बहुत सिंपल तरीके से मैंने इनको बनाया है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब्ज़ मिर्चें हम ऐड कर देंगे ऐसे ही और 10 मिनट के बाद इसको सर्व कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।